फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ट्यूटोरियल्स। मैं हूं मिथिलेश ब्रह्म और आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स आर एस अग्रवाल के बुक से चैप्टर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री देख रहे हैं और एक्सरसाइज 15C का क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 23 है कि साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इज इक्वल टू 1/16। तो 23, 24 और 25 बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, VVI है। और क्योंकि अब हम लोगों का पैटर्न MCQ हो गया है तो हम लोग इसको लॉन्ग में बनाएंगे तो 1.5 पेज में बनेगा, तो हम लोग शॉर्ट में बनाएंगे। और उसके लिए तो फार्मूला रखना है, आज उसको हम लोग मास्टर मैजिक फार्मूला के नाम से जानेंगे। मास्टर मैजिक फार्मूला शॉर्ट में इसको हम लोग बोलेंगे MMF। इसका खासियत ये है कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो आइए देखते हैं प्रूफ। और प्रूफ में देखते हैं LHS। LHS क्या है कि यहाँ है साइन 10 डिग्री, यहाँ है साइन 30 डिग्री और यहाँ है साइन 50 डिग्री और यहाँ है साइन 70 डिग्री। ये है। तो हम लोग मास्टर मैजिक फार्मूला भी लिखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जिसका वैल्यू हम जानते हैं उसको लिख लेते हैं। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2 जानते हैं। अब यहाँ बच गया क्या कि साइन 10 डिग्री, फिर साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ये हो गया। अब मास्टर मैजिक फार्मूला क्या कहता है? मास्टर मैजिक फार्मूला जो है MMF वो कहता है कि साइन थीटा इंटू साइन 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन 3 थीटा बाई 4। ये मास्टर मैजिक फार्मूला है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इस फार्मूला में सेट कर सकते हैं। बोलिए कैसे कर सकते हैं? 1/2 को मैंने 1/2 लिख दिया। साइन थीटा, साइन हम लोग 10 डिग्री लिख दिए, थीटा का वैल्यू 10 डिग्री पकड़ा गया। साइन 50 डिग्री को लिख सकते हैं क्या? 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री, है ना। और 70 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। तो साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये को 1/2 को मैंने 1/2 लिख दिया। साइन 3 इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू कितना हो गया? 10 डिग्री बाय देखिए 4 मैंने लिख दिया। और अब इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे कि 1/8, कैसे 2 चौके 8 और यहाँ पर हो गया आपका साइन 30 डिग्री। ठीक है। अब 1/8 गुने साइन 30 का वैल्यू आप लोग जानते होंगे 1/2 साइन 30 डिग्री। अब ये हो गया कितना? 1/16 और इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? RHS 1/16 हो गया ना। तो आपको बस इसको समझना है। यदि इस फार्मूला में हम लोग इसको बैठा लिए 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा ये वाला फार्मूला में, तो बड़ा ही आसान तरीके से, बड़ा इजी तरीके से ये बन जाता है क्वेश्चन। तो आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक बटन आप दबा दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखें और ये भी मास्टर मैजिक फार्मूला से बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। और ये है हमारा LHS। तो प्रूफ करना है, तब प्रूफ LHS। यहाँ पर बताइए ये क्या हो गया? साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री और साइन 80 डिग्री। एक का वैल्यू तो हम लोग इसमें जान रहे हैं, वो कौन है? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं √3/2, है ना। अब बचा यहाँ क्या? तो साइन 20 डिग्री, साइन क्या बचा? 40 डिग्री, फिर क्या बचा? साइन 80 डिग्री, यही ना बचा। अब यदि ये बच गया
तो इसको हम लोग मास्टर मैजिक फार्मूला में सेट करने का प्रयास करेंगे। तो मास्टर मैजिक फार्मूला में 60 डिग्री का बड़ा वैल्यू है, देखे थे ना हम लोग 60 डिग्री आया था फार्मूला में। √3/2 साइन 20 डिग्री और साइन 40 को हम लोग लिख सकते हैं ना 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, किसको 40 को 60 माइनस 20, और 80 को लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, लिख सकते हैं ना। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ कि ये फार्मूला पे सेट हो गया। कैसे ये उस फार्मूला पे सेट हो गया, साइन थीटा साइन 60 डिग्री माइनस थीटा और साइन 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं, साइन 3 थीटा बाई 4। ये फार्मूला है, कहिए कि मास्टर मैजिक फार्मूला है ना। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे तो 20 डिग्री, यहाँ से भी 20 डिग्री, कहीं से भी देखेंगे सेम वैल्यू आएगा। तो यहाँ क्या हो गया, ये √3/2 इंटू साइन 3 थीटा का वैल्यू 20 डिग्री बाय 4 और ये हो गया √3/8 है ना, √3/8 और यहाँ हो गया साइन 60 डिग्री, 3 × 20 = 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का वैल्यू तो आप लोग जानते होंगे, साइन 60 का वैल्यू जो होता है वह होता है √3/2। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करें तो √3 × √3 बराबर क्या हो गया 3 और 8 दूनी 16, और यही हम लोगों को RHS में लाना था। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे। मास्टर मैजिक से और ये फार्मूला, ये क्वेश्चन और बना सकते हैं हम लोग, जो है 25 नंबर, और 25 नंबर को हम लोग अभी देख ही लेते हैं साथ ही साथ। तो प्रूफ करना है, हमारा LHS क्या है, LHS है cos 10 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू cos 50 डिग्री इंटू cos 70 डिग्री, है ना। अब यहाँ पर वैल्यू इसका जानते हैं हम लोग, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू लिख दिए। अब यहाँ पर आपका आ गया cos 10 डिग्री, फिर cos 50 डिग्री बच गया है, cos 70 डिग्री हो गया। अब 60 डिग्री के खेला पर हम लोग चलेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2, ये हम लोग लिख सकते हैं इसको 10 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री 50 को, है ना, 60 के टर्म में लाना होगा फार्मूला में बैठाने के लिए। हाँ, अब 70 डिग्री लिख सकते हैं 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखिए क्या हो गया, ये हो गया cos थीटा cos 60 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos 60 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा बाई 4। ये मास्टर मैजिक फार्मूला है। अब थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोग फाइंड कर रहे हैं 10 डिग्री, हर जगह से 10 डिग्री मिलेगा, है ना। फार्मूला में बैठाते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये √3/2 को √3/2 जैसे का तैसे लिख दिए। अब cos 3 इंटू थीटा का वैल्यू 10 डिग्री बाय 4। अब √3 बाय कितना हो गया 8, 4 दूनी 8, और cos 30 डिग्री। अब cos 30 का वैल्यू आप लोगों को पता है वैल्यू, हाँ पता है ना, क्या cos 30 का वैल्यू √3/2। अब √3 इंटू √3 क्या हो गया 3 और 8 दूनी 16, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, और इसको कहते हैं RHS। तो उम्मीद करते हैं तीनों का तीनों सवाल आप समझ गए होंगे, और एक दो बार आप खुद से बनाने का प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं कठिनाई भी होगी तो वो सॉल्व हो जाएगा। तो एक दो बार आप बिना देखे बनाने का प्रयास करेंगे और तो आप इसको भली भांति समझ सकेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग देखें।
26 कहता है कि इफ़ cos x प्लस cos y बराबर 1/3 और sin x प्लस sin y बराबर 1/4 तो प्रूव दैट tan x प्लस y/2 इज इक्वल टू 3/4। ये तो हम लोग यहाँ पर इसको लिखते हैं प्रूफ, है ना। प्रूफ में इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि cos x प्लस cos y इज इक्वल टू है 1/3, है ना। और दिया हुआ है sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 1/4, ये गिवन है। तो हम लोग इसको फार्मूला में बैठा दें तो कैसा रहेगा देखते हैं। वो फार्मूला आपको पता होगा, cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। एक cos c प्लस cos d का फार्मूला है। तो इस पर हम लोग बैठाएंगे तो क्या होगा, 2 का 2 cos का cos c प्लस d x प्लस y/2 इंटू cos c माइनस d/2 इज इक्वल टू 1/3। इसको कह दिए हम लोग इक्वेशन 1। अब इसको ले लेते हैं, किसको, sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 1/4। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ये फार्मूला है। इसी फार्मूला पे हम लोग इसको बैठाएंगे तो sin c प्लस sin d तो क्या होगा, 2 sin c प्लस d x प्लस y/2 इंटू cos c माइनस d x माइनस y/2 इज इक्वल टू 1/4। इसको कह दिए इक्वेशन 2। हम लोगों को लाना है tan x प्लस y, देखिए रिजल्ट में लाना है tan x प्लस y/2। तो यदि इन दोनों को डिवाइड कर दें तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा। लेकिन 10 लाना है तो 2 को ऊपर रखना होगा और 1 को नीचे रखना होगा, नहीं, हाँ 10 लाना है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 2/1 इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट, हम लोग क्या पाएंगे, इक्वेशन 2 लिखते हैं 2 sin x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2। नीचे हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2 इंटू cos x माइनस y/2। इक्वेशन 2 का रिजल्ट 1/4 और 1 का 1/3। अब इसमें से कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल हम लोग कर देते हैं, ये और ये कट गया तो sin बाई cos, sin बाई cos क्या होता है बताएंगे आप लोग, sin बाई cos इज इक्वल टू हो जाता है 10 और एंगल दोनों का सेम है क्या, x प्लस y/2। और ये आपस में पलटी मार देगा तो 1/4 और ये हो जाएगा 3/1। तो इस तरह से हम लोग यदि देखें तो हो गया प्रूफ क्या, tan x प्लस y/2 इज इक्वल टू 3/4 और यही हो गया क्या, प्रूव्ड। तो उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। तो वीडियो को आपने शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट है कि यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप न किए हो तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। थैंक यू।